नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी माता रानी के भक्त हैं, ये श्रद्धालु हैं जो इस समय, क्योंकि नया साल आने वाला है और जो 2024 है वो जाने वाला, नए साल में हर कोई माता रानी के दरबार में जाकर हाजिरी लगाता है और नए साल की लिए शुभकामनाएं मंगल कामनाएं की कहीं ना कहीं प्रार्थना करता है। उसी से जुड़ी एक खबर है। अगर आपने मन बनाया कि माता रानी के दर्शन करेंगे, फिलहाल कुछ दिनों के लिए अपनी यात्रा को स्थगित कर दे जाए, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैष्णो देवी जाने से पहले, माता रानी के दर्शन करने से पहले, वैष्णो माता जाने से पहले ज़रूर ये खबर सुनेगा और इस खबर को शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। बताना चाहेंगे, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से बनाए जा रहे रोपवे का विरोध किया जा रहा है। इसके विरोध में पोनी वाले दुकानदारों अन्य मालिकों द्वारा 72 घंटे का बंद यानी कि बुधवार से शुरू हुआ यानी कि आज से माता वैष्णो देवी की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कटरा से माता के भवन तक प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। तीर्थयात्रियों के बेस कैंप कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा यानी कि बनाए जा रहे रोपवे के विरोध में पोनी वाले दुकानदारों और अन्य मालिकों द्वारा 72 घंटे का बंद जो है बुधवार को शुरू हो गया, यानी आज से शुरू हो गया। इस दौरान भवन मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि के रूप में कार्य करने वाले मजदूरों के अलावा स्थानीय व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कटरा में प्राइवेट गाड़ियां भी नहीं चलेंगी, यानी आने वाले 72 घंटे में आज से शुरू हो चुका है। रोपवे के खिलाफ विरोध के स्वर और तेज हो चुके हैं। बताना चाहेंगे, 3 दिन संघर्ष समिति से जुड़े व्यापारी और कामगार धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने मंगलवार को हड़ताल की घोषणा करते हुए कहा कि बंद के दौरान कटरा में सभी गतिविधियां निलंबित रहेंगी, यानी कि सस्पेंड रहेंगी। समिति ने एक प्रवक्ता ने कहा, हमने रोपवे परियोजना के खिलाफ कल से कटरा में 72 घंटे के बंद की घोषणा की है। हम हड़ताल को सफल बनाने के लिए कटरा के सभी निवासियों का भी समर्थन चाहते हैं। दुकानदारों मजदूरों की क्या है मांग, बताना चाहेंगे। प्रदर्शनकारियों और दुकानदारों मजदूर मांग कर रहे हैं कि रोपवे प्रोजेक्ट को बंद किया जाए या इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को मुआवजा यानी कंपनसेशन दिया जाए। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको, पुलिस मत खोलो मीडिया को, तो मीडिया का काम करो। बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि उन्होंने कहा कि इस प्रभावित होने वाले जितने भी दुकानदार पिट्ठू वाले या घोड़ा वाले हैं, उन्होंने कहा कि उनके लिए उन्हें मुआवजा या कंपनसेशन दिया जाए। उन्होंने अपनी आजीविका के नुकसान का डर है। विरोध कर रहे लोगों का दावा है कि रोपवे कटरा के बाजार को बाईपास कर देगा, जिससे तीर्थयात्रियों के आगमन पर निर्भर हजारों दुकानदारों पर भी असर पड़ेगा। बता दें कि ये जो रोपवे प्रोजेक्ट है, ताराकोट रूट से सांझी छत के बीच 12 किलोमीटर के ट्रैक पर 250 करोड़ रुपए की यात्रा रोपवे परियोजना पर यानी प्रस्तावित है। पहले भी हमने कुछ दिन पहले भी लगातार आपको खबरें दी थी कि ये रोपवे जो है 250 करोड़ की लागत से ये जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिससे कि यात्रियों की और जो श्रद्धालु है उनकी यात्रा को सुगम और यानी सुगम बनाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो बाहर से यात्री आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करें और उन्हें वो सुविधाएं मिले जिस सुविधाएं के वो हकदार थे, और जिससे चलते आने वाले समय में और जम्मू कश्मीर की तरफ लोग जो है उनका खिंचाव हो, उनका आकर्षण हो। वहीं पर अगर बात करें, इसी के चलते माता वैष्णो देवी के जो रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से आप लगातार प्रदर्शन देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के द्वारा गुस्सा भी देखा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में यानी हाथापाई भी आपने देखने को मिली। कई लोग वहां पर जख्मी भी होकर, पुलिस अधिकारी भी जख्मी हुए थे। पर वहीं पर अगर बात करें, लगातार ये विरोध अब एक उग्र रूप दिखाता नजर आ रहा। उसी के चलते रोपवे का काम जो लगातार चलता जा रहा था, प्रशासन और कई स्टेक होल्डर्स के बीच में बात भी हुई थी, पर लगता है कोई बात जो है फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं सामने आया। पर उसी के चलते अगर बात करें तो माँ वैष्णो देवी पे जाने वाले लोगों के लिए यानी कि अब जो है 72 घंटे की जो हड़ताल है उसे यानी घोषित किया गया। आज से वो 72 घंटे शुरू होते हैं। अब देखना यह है कि 72 घंटे के बाद, क्योंकि साफ तौर पर कहा है कि ना गाड़ियां चलेंगी, ना ही घोड़ा, ना पिट्ठू, ना पालकी चलेगी, तो इसीलिए हमने ये खबर
आपके समक्ष रही। अगर आप लोग माता रानी के दर्शन, माता रानी के दरबार में जाने का मन बना रहे हैं, माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने का मन बनाया, तो फिलहाल 72 घंटे तक मत जाइएगा, क्योंकि आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर दर्शन के लिए जाते हैं, अगर आपको आधे रास्ते रुकना पड़ेगा, या आपको यातायात का कोई साधन नहीं होगा, या आपको कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे दरबार तक, तो आपको काफ़ी निराशा लगेगी। क्योंकि बड़े मन से जब इंसान श्रद्धालु घर से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि हम जल्द से जल्द माता रानी के दरबार तक पहुँचेंगे, अपनी माता रानी के आगे अपनी गुहार लगाएंगे, अपनी मनोकामना माता रानी के चरणों में रखेंगे और माता रानी का आशीर्वाद लेकर अपने परिवार के लिए घर वापस आएंगे। पर अगर वही यात्रा आपकी ना सफल हो और आप आधे रास्ते आपको वापस आना पड़े, या आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़े क्योंकि ठंड का मौसम है और माता रानी के दरबार में आप जानते हैं कि किस तरह की ठंड होगी, तो उन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने आप तक ये खबर लाई। फिलहाल ये प्रदर्शन जो लगातार चल रहा है और भवन तक जो प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर ये प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि घोड़े वाले, पालकी वाले, पिट्ठू वाले, ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनका ये कहना है इस प्रोजेक्ट से हमारा जो काफ़ी हमारी रोजी रोटी पर, जो हमारी यानी रोजी रोटी हम कमाते हैं, उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को रोका जाए, या अगर नहीं भी इस प्रोजेक्ट को रोकना, पर उन लोगों को जो इस रोपवे प्रोजेक्ट से जिनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है, उन्हें कंपनसेशन यानी कि मुआवजा दिया जाए। आप देखते हैं 72 घंटे में क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, क्या सामने जो रिजल्ट निकल कर आता है, ये तो आने वाला सवेला समय बताएगा। फिलहाल हमारा काम है आप तक हर जानकारी साझा करना। एक हमारे कोई यानी कि ये ज़रूर कहेंगे, बीच में कोई हमारे व्यूअर्स हैं, वो कुछ लिख रहे हैं कि आखिर क्या लिख रहे हैं, चलिए उनका भी जवाब देखते हैं, आखिर उन्हें क्या परेशानी है। पॉलिटिक्स मत खेलो, मीडिया हो तो मीडिया का काम करो, रास्ता बंद कोई नहीं करता है। ये अमित शर्मा जी कह रहे हैं। अमित शर्मा जी, आपको किसने कहा कि रास्ता बंद किया है, या कुछ ऐसा हो? कम से कम आप अगर सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम आप खबर को सुनिए ध्यान से, फिर उसके बाद अपनी टिप्पणी दीजिए। बिना खबर पूरी सुने हुए, क्योंकि हम जनता के हित की बात करें, आपकी तरह नहीं घर में बैठकर सिर्फ आपने फालतू के मैसेज करने और आपका काम पूरा हो चुका। आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप शायद आपके पास काम नहीं है और आपके पास खबर सुनने का भी टाइम नहीं है। जहाँ पर जनता को परेशानी होगी, हमारा काम है उन्हें पहले से अवगत कराना, ताकि उन्हें परेशानी ना हो। क्योंकि साफ तौर पर कहा कि 72 घंटे की स्ट्राइक है, 72 घंटे की हड़ताल दी जा रही है, क्योंकि अब लोगों की जो रोजी रोटी ताक पर लगी है, और जब रोजी रोटी ताक पर लगती तो लोगों का रोष भी देखने को मिलता है, चाहे प्रशासन और सरकार को उनका सामना करना पड़ता है। लगातार बातचीत चल रही थी पिछले कुछ दिनों से जो श्राइन बोर्ड की ओर से, और देखना यह कि अब किस तरह से क्या फैसला आता है 72 घंटे के बाद। क्या प्रशासन इन्हें आश्वस्त करता है, क्या प्रशासन इनके लिए कोई इस तरह की कंपनसेशन या मुआवजे की घोषणा करता है, जिससे वहाँ के पिट्ठू, घोड़े, पालकी वालों का जो है, उनका जो गुस्सा है कम हो और वो अपने विश्वास में लिया जाए। क्योंकि ज़रूर कहेंगे कि उन्होंने बिल्कुल आस्था खराब नहीं, हिंदुओं की आस्था खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा रिंकू शर्मा जी, पर बिल्कुल यही कहा, पर लोगों ने जब जो लोग रोज़ी रोटी जिन पर आएगी, और खुद सोचिए जब लोगों की रोज़ी रोटी पर बनेगी, जो इतने सालों जिनके साथ और भी परिवारों का घर चलता है, चूल्हा चौका चलता है। ये फिलहाल कुछ दिन 72 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया, और 72 घंटे के अल्टीमेटम में ये कहा कि शायद जो प्रशासन है या श्राइन बोर्ड है कि जो उनकी ओर से जो बनाए जा रहे रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और उन्होंने साफ तौर पर दुकानदारों, अन्य मालिकों द्वारा 72 घंटे का बंद आज से शुरू किया गया है। अब उन्होंने जनता से, वहाँ की जनता से भी समर्थन मांगा है कि जितनी भी जनता, इसलिए खबर आप तक लाई कि दूर दराज से जो लोग माता रानी के दरबार में आना चाहते हैं, तो फिलहाल 72 घंटे का जो आह्वान है, हमने वो खबर आप तक लाई, यानी आज बुधवार से ये 72 घंटे का आह्वान शुरू हो गया है। और देखते हैं ये आह्वान आगे एक्सटेंड होता है या 72 घंटे के बाद इसका कोई रिजल्ट होता है या कोई निष्कर्ष निकलता है, जिसके चलते इन्हें जो इनकी जो बंद की काल है वो वापस ली जाती है। देखना अब ये है कि किस तरह से श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर वहाँ के जो घोड़े वाले हैं, पिट्ठू वाले हैं, या दुकानदार है, छोटे छोटे पोनी वाले हैं, उन्हें किस तरह से अपने विश्वास में लेते हैं और इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकालते हैं। हम ये ज़रूर कहेंगे माता रानी अपनी असीम कृपा सब पर बनाए रखे, हर एक की मनोकामना पूर्ण करे, और हर एक को अपनी रोजी रोटी कमाने का भी अधिकार है। काम ऐसे हो सरकार की तरफ से कि लोगों की रोजी रोटी पर ना बने, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो प्रशासन का काम है, सरकार का काम है उन्हें कंपनसेट करना, यानी कि उन्हें मुआवजा देना। आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से ज़ोरदार प्रदर्शन माता रानी की नगरी जो है, माँ वैष्णो की नगरी जो है कटरा में देखने को मिल रहा है।
आप देखना इस प्रदर्शन का अंत कब होगा, किस तरह से होगा, किस तरह से प्रशासन और श्राइन बोर्ड इसमें इंटरवीन करेगा और किस तरह से इन लोगों को आश्वस्त करेंगे या कोई मुआवजे की घोषणा होगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जितने भी हमारे माता रानी के भक्त हैं या श्रद्धालु हैं, फिलहाल ये खबर आप लोगों के लिए कि अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ पे परेशानी ना हो। फिलहाल पालकी घोड़ा जो है दुकानदार जितने भी है छोटे उनके द्वारा जो है 72 घंटे की जो ये यानी पोनी वाले हैं, दुकानदार हैं, अन्य जो मालिकों द्वारा जो 72 घंटे का बंद की घोषणा की है। तो रास्ता तो किसी ने बंद नहीं किया, पर अगर आपको कई लोग बीमार है, कई लोग चल नहीं ज़्यादा पाते हैं, अगर उनके लिए पालकी या घोड़े वाले होंगे या अन्य दुकानदार होंगे, वहाँ पर आपको खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा या कोई परेशानी आएगी यात्रा के दौरान, तो इसीलिए आप तक ये खबर लगाई है। हम भी प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द मसला जो है, ये जो इस समय बवाल है, ये सुलझ जाए और काम भी हो जाए और लोगों की रोजी रोटी पर भी ना बने। फिलहाल जो भी जनता हमें देख रही है, आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और उसके साथ साथ ज़रूर कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।